नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश दुधानी एडवोकेट आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं सेक्शन 354 बी आईपीसी 354 सी आईपीसी के बारे में। ये जो दोनों सेक्शन है दोस्तों 354 बी आईपीसी, यहाँ पर सेक्सुअल असॉल्ट का जो केस बनता था वो 354 बी के तहत बनता था, जो कि नया जो कानून है बीएनएस उसमें ये जो सेक्शन है वो 76 कर दिया गया है। और जो 354 सी था दोस्तों वॉयरिज्म का, जिसमें कोई भी पुरुष जो है किसी महिला को छुप के देखता या उसकी वीडियोग्राफी करता या फिर फोटोग्राफी करता, इस तरह का कोई भी अपराध करता था तो 354 सी में आता था। तो वो जो सेक्शन है अब बीएनएस के 77 में हो गया है दोस्तों। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेक्शन के नंबर ही चेंज नहीं हुए, सेक्शन की पूरी डेफिनेशन भी चेंज हो गई है। इससे पहले 354 बी में सिर्फ पुरुष जो है वो ही इसमें अपराधी माना जाता था, यानी किसी पुरुष के द्वारा किसी महिला को सेक्सुअल असॉल्ट करना, उसको निर्वस्त्र करने का प्रयास करना, उसके साथ छेड़छाड़ करना, वो पुरुष के ऊपर ही ऐसे एलिगेशन आते थे। और इसके अलावा 354 सी में जो वॉयरिज्म है दोस्तों, उसमें भी कोई पुरुष द्वारा किसी महिला का चित्रण लेना, उसको छुप कर देखना या उसकी वीडियोग्राफी बनाना, इस तरह के अपराध आते थे। लेकिन दोस्तों जो नया सेक्शन है उसकी डेफिनेशन चेंज हो गई है। उसमें हु सो एवर, यानी कोई भी हु एवर, इसका वर्ड जो है जेंडर स्पेसिफिक नहीं रखा गया है, यानी कोई भी व्यक्ति चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, किसी भी दूसरे महिला या किसी भी दूसरी महिला की फोटो ले रहा है या उसके कपड़े फाड़ के उसकी सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर उस पुरुष के साथ साथ में महिला को भी इसमें जोड़ दिया गया है। यानी स्पेसिफिकली जो है ये जेंट्स यानी पुरुषों के लिए नहीं रहेगी ये दोनों सेक्शन। अब 76 और 77 सेक्शन में बीएनएस के तहत में कोई भी व्यक्ति, यानी यहाँ पर स्पेसिफिक नहीं है कोई पुरुष या महिला, कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी महिला के साथ में सेक्सुअल असॉल्ट करता है तो 354 बी की तरह 76 बीएनएस में वो अपराधी माना जाएगा। और उसी तरह से 354 सी की जगह 77 में अपराधी माना जाएगा फोटो देखने, खींचने या फिर उसको छुप के देखने के तहत। अब दोस्तों यहाँ सवाल ये आता है कि मान लीजिए इस तरह की कोई घटना घटती है तो पुलिस जो है उसमें उस पुरुष के साथ साथ उस पुरुष के घर में जो महिला मेंबर है उनको भी उस केस में इन्वॉल्व कर सकती है। और वहाँ पर अगर उनको इन्वॉल्व करती है तो पूरा परिवार जो है एक मुकदमे में फंस जाएगा और पीछे कोई देखने वाला नहीं रह जाएगा। तो यानी कि इस सेक्शन के तहत में इसकी गंभीरता को ज़्यादा बढ़ा दिया गया है और पुलिस के हाथों में पावर ज़्यादा दे दिए गए हैं, ताकि अगर पुलिस वाला चाहे तो किसी महिला मेंबर के ऊपर भी ये दोनों धारा 76 और 77 लगा के उसको अरेस्ट कर सकता है, यानी उसको उस केस में एक्यूज्ड बना सकता है। इससे पहले तक सिर्फ और सिर्फ पुरुष जो थे उस परिवार में वो ही इस ऑफेंस के तहत आते थे। लेकिन अब 76 और 77 बीएनएस की जो परिभाषा दी गई है उसके तहत किसी भी व्यक्ति को इसमें एक्यूज्ड बनाया जा सकता है। यहाँ पर जो है कोई भेदभाव यानी कि कोई पुरुष और महिला का अलग से नहीं रखा गया है। तो दोस्तों बीएनएस की धारा 76 और 77 के तहत में अब जो डेफिनेशन है वो वाइड कर दी गई है, यानी उसको विस्तृत कर दिया गया है। अब परिवार का कोई भी सदस्य इस घटना के तहत में एक्यूज्ड बनाया जा सकता है। तो मेरा एक सुझाव है कि आप जो है इस तरह की घटनाओं से दूर रहें, अन्यथा घर के सभी मेंबर को इस तरह की एक्सीडेंट्स में लपेटा जा सकता है। अगर मान लीजिए एक बार आपका नाम आ गया तो फिर आपको ही प्रूव करना पड़ेगा कि वो व्यक्ति या वो महिला उस समय मौजूद नहीं था या नहीं थी। तो इससे अच्छा है कि आप इस तरह की घटनाओं से अपने आप को दूर कर लें, ताकि आपको बीएनएस के सेक्शन 76 और 77 का सामना ही ना करना पड़े। तो दोस्तों ये एक छोटा सा वीडियो सेक्शन 76 और सेक्शन 77 बीएनएस के तहत अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरा नया वीडियो सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार, धन्यवाद।